Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson 5 Indigo. This lesson is written by Louis Fisher और this lesson is about इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। तो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स हैं, उनकी चंपारण के अंदर क्या हालत थी। तो शेयरक्रॉपर्स या बटाईदार वो लोग थे जो ब्रिटिश लोगों की जो जागीर थी उनके ऊपर बटाई के अंदर खेती का काम करते थे। और अपन ने देखा कि जो अवैध रूप से या मतलब घिनौने रूप से जो उन शेयरक्रॉपर्स के ऊपर जो नियम लाद रखे थे उनके द्वारा उनकी स्थिति है वो दयनीय से दयनीय होती जा रही थी। और ऐसी स्थिति के अंदर राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के रहने वाले थे, उन्होंने गांधी जी से बार बार निवेदन करके और वहाँ के किसानों की हालत के लिए उनको वहाँ पर बुलाया। और गांधी जी ने उस वहाँ की स्थिति को देख करके आंदोलन है उसको नेतृत्व किया और उनको राहत दिलाई। तो इस लेसन के जो बाकी वीडियो हैं या प्रीवियस वीडियो हैं उनको देखने के लिए आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। और अब आगे की एक्सप्लेनेशन है वो शुरू करते हैं। ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी रिमेंड अवेक, अवेक यानी जागे हुए। गांधी जी हैं वो पूरी रात जगे रहे यानी वो नहीं सोए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, और उन्होंने टेलीग्राफ यानी तार है वो भेजा किसको, राजेंद्र प्रसाद को। टू कम फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार से आए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद है वो बिहार में रहते थे। विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और वो अपने जो प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली जो फ्रेंड हैं, डोमिनेंट जो दोस्त हैं, उनको साथ में लेकर के आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन, और ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और उन्होंने अपना जो आश्रम गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में जो उनका आश्रम है उस आश्रम के अंदर उन्होंने निर्देश हैं वो भेज दिए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, वायसराय है जो ब्रिटिश राज का प्रतिनिधि है भारत के अंदर, उसको वायसराय एवं गवर्नर जनरल है वो कहा जाता था। तो उन्होंने वायसराय है उसको इस पूरे मामले की एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, जो मोतीहारी कस्बा है, टाउन यानी कस्बा यानी एक गांव से बड़ा जो बस्ती होती है उसको कस्बा बोलते हैं। तो मोतीहारी जो कस्बा है वो ब्लैक था, विथ पीजेंट्स यानी विथ फार्मर्स से, विथ टेनेंट्स से, ये पूरा का पूरा कस्बा है वो किसानों से ब्लैक था, यानी वो सारे के सारे किसान वहाँ पर आ गए थे। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन लोगों को गांधी जी का रिकॉर्ड या गांधी जी का जो पूर्व किया हुआ कार्य है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बारे में उनको मालूम नहीं था। तो दोस्तों अपन को ध्यान होना चाहिए कि महात्मा गांधी हैं वो ला करने के बाद में अपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका के अंदर प्रैक्टिस की थी वकालत की, और वहाँ के जो काले लोग हैं उनके लिए काम किया था। लेकिन ये जो पीजेंट्स हैं, ये फार्मर्स हैं या ये टेनेंट्स हैं, इन लोगों को गांधी जी का साउथ अफ्रीका का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में मालूम नहीं था। दे यानी वे, हैड मियरली, मियरली यानी केवल, मियरली यानी केवल, हर्ड, हर्ड यानी सुना, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक ऐसा महात्मा है, एक ऐसा साधु है जो चाहता है उनकी सहायता करना, यानी एक ऐसा साधु है, एक ऐसा महात्मा है, एक ऐसा सन्यासी है जो उन फार्मर्स की सहायता करना चाहता है। वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ यानी सत्ता, और सत्ता किसकी थी, ब्रिटिश लोगों की, कि वो लोग जो ट्रबल यानी समस्या में हैं, वो लोग जो ब्रिटिश सत्ता है उसके कारण समस्या में हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए एक महात्मा है और उसके बारे में उन्होंने सुना था। वो गांधी जी का जो पूर्व रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका का है उसके बारे में नहीं जानते थे। देयर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक, डिमोस्ट्रेशन, डिमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, और उनका जो स्वाभाविक प्रदर्शन है, इन थाउजेंड्स हजारों लोग, अराउंड द कोर्ट हाउस, वो सारे के सारे लोग वो जो न्यायालय हाउस है या कोर्ट या न्यायालय उसके चारों ओर थे। वाज द
बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और ये एक शुरुआत थी, बिगिनिंग यानी शुरुआत, यानी हजारों लोगों का कोर्ट के चारों ओर इकट्ठा होना, ये एक शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन यानी उनकी आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ से? फ्रॉम फियर यानी डर से आज़ादी, ऑफ द ब्रिटिश यानी जो ब्रिटिश शासन का जो भय था ना, उस भय से आज़ादी की शुरुआत थी, क्योंकि हजारों लोग कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए थे। द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स यानी अधिकारी, ऑफिसर्स फेल्ट पावरलेस, पावरलेस यानी पावर यानी शक्तिविहीन। तो वो जो ऑफिशियल्स या अधिकारी हैं वो विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधीज कोऑपरेशन गांधी जी का सहयोग, यानी गांधी जी के सहयोग के बिना जो अधिकारी हैं वो अपने आप को पावरलेस या शक्तिविहीन उन्होंने अपने आप को पाया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही हेल्प देम, और उसने, किसने? गांधी जी ने सहायता की उन लोगों की, किनकी? ऑफिसर्स की या ऑफिसर्स की। रेगुलेट द क्राउड, रेगुलेट यानी नियंत्रित करना, द क्राउड यानी भीड़, उस भीड़ को नियंत्रित करने के अंदर गांधी जी ने उन ऑफिसर्स की सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी के लिए यहाँ पर बताया गया है। गांधी जी कौन है? गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और वो पोलाइट यानी विनम्र थे, और फ्रेंडली और मित्रवत थे, यानी गांधी जी हैं वो विनम्र और मित्रवत थे। ही वाज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, ही वाज गिविंग देम, और उन्होंने उनको दिया, किनको? ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिया कंक्रीट, कंक्रीट यानी ठोस, प्रूफ यानी सबूत, दैट देयर माइट हिदर टू यानी अब तक, ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड, और ये सारे के सारे जो प्रूफ है ना, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, और कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, और ना ही कोई इंडियंस हैं वो इनको चैलेंज यानी चुनौती दे चुका था। यानी ये जो ही वाज गिविंग देन कंक्रीट प्रूफ, वह उनको एक ठोस सबूत दिया, दैट देयर माइट अपनी शक्ति का, हिदर टू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड जो अब तक ड्रीडेड यानी भयानक था, और इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं था। किस चीज़ के ऊपर? ब्रिटिश सत्ता के ऊपर, ब्रिटिश सत्ता के। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, और अब जो भारतीय लोग हैं उनके द्वारा उसको चुनौती दी गई। द गवर्नमेंट वाज बफाल्ड, गवर्नमेंट यानी सरकार, वाज बफाल्ड यानी चकरा गई, यानी गवर्नमेंट सरकार है वो भी अचंभित रह गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील है उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। रिक्वेस्टेड उन्होंने आग्रह किया, द जज से, टू पोस्टपोन द ट्रायल, ट्रायल यानी सुनवाई, जो कोर्ट की सुनवाई है ना उसको ट्रायल बोलते हैं। पोस्टपोन यानी स्थगित करना, कि ये जो सुनवाई है इसको स्थगित कर दिया जाए। अपेरेंटली यानी क्लियरली, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर से, और अब जो सत्ता है या जो कोर्ट के लोग हैं वो चाह रहे थे कि इस मामले में सुपीरियर्स यानी अपने पद से ऊंचे जो अधिकारी हैं उनसे कंसल्ट यानी राय मशविरा किया जाए, उनसे इस मामले के बारे में राय मशविरा है वो किया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, डिले यानी लेट, डिले यानी विलंब बोल सकते हैं अपन। तो गांधी जी हैं उन्होंने प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया, अगेंस्ट द डिले यानी जो सुनवाई है उसको लेट किया जा रहा था, उसमें विलंब किया जा रहा था, उसके लिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गलती, और उन्होंने एक स्टेटमेंट है वो पढ़ा जिसमें निवेदन किया गया गिल्ट, GUILT गिल्टी यानी जो गिल्टी एक तरह से जो गलत काम है उसके लिए है। ही वाज इन्वॉल्व्ड, वह उसके अंदर इन्वॉल्व था। ही टोल्ड द कोर्ट, और गांधी जी ने कोर्ट या न्यायालय को बताया, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि यहाँ पर जो कर्तव्यों का संघर्ष है, यहाँ पर जो कर्तव्य हैं उनके प्रति संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, यानी वो एक बुरा उदाहरण है वो स्थापित नहीं करना चाहते हैं। एज ए लॉ ब्रेकर यानी कानून तोड़ने वाला, यानी गांधी जी ने कहा कि वो कानून तोड़ने का
एक गलत उदाहरण है वो प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ टू रेंडर यानी गिव यानी देना, द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ गांधी जी कहते हैं कि वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा है वो देना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि एक तो वो कानून तोड़ने का गलत उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा क्या है कि वो एक मानवीय और राष्ट्रीय सेवा देना चाहते हैं। इस प्रकार ये जो स्थिति है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की स्थिति है, अपने कर्तव्यों के बीच में संघर्ष की स्थिति है। फॉर विच, इसके लिए, ही हैड कम, और इसी काम के लिए वो यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर? चंपारण के अंदर। किसके लिए आए हैं? ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस के लिए। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और इस प्रकार से डिसरिगार्डेड यानी अवज्ञा करना, अनादर करना, द ऑर्डर यानी आदेश का, टू लीव, और इस प्रकार से गांधी जी ने जो चंपारण छोड़ने का जो आदेश है उस आदेश को मतलब क्या कर दिया? उसका अनादर कर दिया, यानी उस आदेश को नहीं माना। नोट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और इसके लिए नोट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये नहीं था कि वो रेस्पेक्ट या आदर पाना चाहते थे। फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कानून सम्मत जो सत्ता है उससे, अथॉरिटी सत्ता को बोलते हैं। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, लेकिन जो ये उच्च कानून है उन कानूनों को मानना। ऑफ और बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, और यह एक कॉन्शियस किसको बोलते हैं? अंतरात्मा। ये सारी क्या है? अंतरात्मा की आवाज़ थी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और इस प्रकार से गांधी जी ने कहा कि जो भी पेनल्टी या जो भी सज़ा मेरे लिए बाकी है वो बताई जाए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड यानी घोषणा करना, मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश, और न्यायाधीश ने घोषणा की दैट ही वुड प्रोनाउंस यानी सजा सुनाना, सेंटेंस यानी सजा, आफ्टर ए 2 hour रेसेस यानी ब्रेक या अंतराल। अब मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह सजा सुनाएंगे कितनी? 2 घंटे के अंतराल के बाद में या मध्यांतर के बाद में सजा सुनाई जाएगी। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और गांधी जी को कहा गया, फर्निश यानी पूरा करना, बेल एक जमानत को बोलते हैं, फॉर दोज 120 मिनट, 120 मिनट के लिए वो भी मतलब एक जमानत लें। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, यानी जज ने कहा कि 2 घंटे के बाद में आपको सज़ा सुनाई जाएगी और 2 घंटा के लिए वो अपनी जमानत को पूरी कर लें। लेकिन गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया। रिफ्यूज्ड यानी मना करना, और इसके ऊपर जज है उसने बिना जमानत के ही गांधी जी को रिलीज कर दिया, गांधी जी को छोड़ दिया गया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस्ड यानी पुनः शुरू होना, और जब कोर्ट है या न्यायालय है वो पुनः शुरू हुआ, द जज सेड, तो उस समय जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, ही वुड नॉट डिलीवर यानी देना, वो जजमेंट है या निर्णय है वो नहीं दे रहे हैं, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। मतलब जज ने कहा कि ये जो फैसला है वो कई दिनों तक नहीं दिया जाएगा। मैन वाहिल, इसी बीच के अंदर, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच के अंदर उन्होंने कहा, ही अलाउड गांधी, उन्होंने गांधी जी को अनुमति दे दी कि वो यहाँ पर आज़ादी से रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ब्रज किशोर बाबू, राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर बाबू है, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट यानी इफेक्टिव प्रभावशाली, लायर्स यानी वकील, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और अब क्या है कि राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर बाबू है, मौलाना मजहरुल हक है, और इसके साथ में ही अन्य प्रोमिनेंट जो लायर्स हैं वो बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, और कन्फर्ड यानी विचार विमर्श करना, और उन्होंने गांधी जी के साथ में विचार विमर्श किया। वाट वुड दे डू, कि वो अब क्या करें, इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, कि यदि उसको जेल भेज दिया जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे। इस बात के लिए उन सब लोगों ने
गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी ने कहा, वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, कि जो वरिष्ठ वकील हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपनी सलाह देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वह जेल के अंदर जाता है, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइस, तो उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा सलाह देने के लिए। एंड दे वुड गो होम, और वो सब लोग घर चले जाएंगे, और वो सारे के सारे लोग हैं वो घर चले जाएंगे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर आपको जो हार्ड मीनिंग का अर्थ बताते हुए आगे का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो किया जाएगा। थैंक यू।